किस तरह का कार्यक्रम है? ये पूरा देश आज हर्षोल्लास से जो मना रहा है, आप कार्यक्रम देख रहे हैं। ये पूरे देश के सरकारी विभाग जितने भी हैं, सारे विभागों ने आज 1 अक्टूबर को स्वच्छता अभियान, इसको मिशन दे करके साफ सफाई का कार्यक्रम जो आप देख रहे हैं उसने किया। सारे सार्वजनिक स्थलों का सफाई अभियान चल रहा है। आज पहला स्थान कौन सा चुना? रेलवे स्टेशन का परिसर है, जहाँ हमारे जनपद के कोने कोने से और अन्य जनपदों से भी लोग आते हैं, और सफाई का हम सभी ने एक संदेश दिया है ताकि आप सभी अपने घरों में जाएं और आसपास के जितने भी सार्वजनिक स्थल है उसको सफाई आप करते रहें। प्लास्टिक बहुत पहले ही बंद हो चुकी है, फिर भी लोग इस्तेमाल करते हैं। देखिए, जन जागरण करना हमारा काम है, लोगों को समझाना हमारा काम है, और लोग समझदारी से काम भी कर रहे हैं। जब से 2014 से माननीय मोदी जी की सरकार इस देश में बनी है, तब से लगातार माननीय मोदी जी ने लाल किले से भी और तमाम सारे कार्यक्रमों में प्लास्टिक मुक्त भारत, भ्रष्टाचार मुक्त भारत, गंदगी मुक्त भारत और तमाम सारे उन्होंने निवेदन जनता से किया है। और आप सभी देखेंगे कि जनता ने उसको स्वीकार भी किया है। और उसी का क्रम है कि आप प्लास्टिक देख रहे हैं, एक हम लोग लगभग सैकड़ों महिलाओं को उसमें बांटे हैं, लेकिन एक महिला जो मिली है और उन्होंने भी स्वेच्छा से अपने प्लास्टिक को पात्र को दिया है और उन्होंने कहा कि आगे से हम प्लास्टिक इस्तेमाल नहीं करेंगे। रोज के मायने आज स्टेशन ज्यादा चमक रहा है। नहीं, स्टेशन पे हम आते हैं और लगातार सफाई निरंतर बनी रहती है। देखिए, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री परम आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने पिछले दिनों अपने मन की बात के कार्यक्रम में समस्त देशवासियों से 1 अक्टूबर को स्वच्छता दिवस के रूप में मनाने का अनुरोध किया था। देश और प्रदेश के जो सभी विभाग हैं, उन विभागों के लोगों से भी उन्होंने अनुरोध किया था कि आज का दिन 1 घंटे का समय वो अपने अपने विभागों के सफाई कार्य में करेंगे। उसी क्रम में आज हम लोग मऊ रेलवे स्टेशन पे आए हुए हैं और आज पूरे उत्तर प्रदेश और देश के सभी विभाग अपने अपने कार्यालयों की सफाई, अपने अपने परिसरों की सफाई कर रहे हैं। वही उसी क्रम में आज हम लोगों का यहाँ आना। प्लास्टिक को लेकर क्या कदम उठाएगी सरकार? वन टाइम यूज प्लास्टिक पर क्यों नहीं रोक लगा पा रही? नहीं, रोक तो लगा है। इसके पहले भी हम लोगों ने प्रयास किया था, प्रयास लगातार हो रहा है। आप भी यहाँ देखे कि अभी विधायक जी ने भी बताया कि थैले बांटे गए कपड़े के, तो प्रयास तो हम लोगों का हो रहा है, लेकिन जो चीजें एक लंबे समय से चली आ रही हैं उनको सुधारने में थोड़ा समय लगता है और हम लोगों को जागरूक ही कर सकते हैं। तो हम आप लोगों से भी अनुरोध करेंगे कि प्लास्टिक के थैलों का उपयोग न हो, इसके लिए भी आप लोग मीडिया के माध्यम से लोगों को जागरूक करें। और सरकार से ज्यादा जिम्मेदारी नागरिकों की होती है, तो हमारी भी उसमें भूमिका है। इस देश के प्रदेश के एक एक नागरिक की भूमिका है। सभी लोग अपने दायित्वों का निर्वहन करें, यही मैं सबसे अनुरोध करूंगा। देखा जाए तो अभियान चलाया जाता है, इसके बाद लोग फिर वही काम अभियान ठंडे वक्त में चला जाता है। देखिए, हम अपनी बात ही कर सकते हैं। ये सारे समाज में जिससे भी हम अभियान चला रहे हैं, तो अभियान तो हम जनता के ही दम पे और उन्हीं के भरोसे चला रहे हैं, उन्हीं के बीच में चला रहे हैं। तो हम तो अनुरोध ही कर सकते हैं और विश्वास जताएंगे कि जिस तरह से हमारी सरकारें काम कर रही है स्वच्छता को लेके, अभी विधायक जी ने जिसे बताया कि जिस स्वच्छता के लेके, भ्रष्टाचार को लेके और भी जो हमारी सरकार की योजना है उनको क्रियान्वयन को लेकर के, तो निश्चित तौर पे आप लोगों को दिखता होगा कि पिछली सरकारों में और इन सरकारों में बहुत फर्क हुआ है। तो हम प्रयास लगातार कर रहे हैं और आगे भी हम लोगों का प्रयास जारी रहेगा और हमें पूर्ण विश्वास है कि आने वाले समय में ये जो भी कार्य हम लोग कर रहे हैं, आप लोगों को इसमें बदलाव दिखेगा।